जिस तरह और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाजे कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। तो सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ना असेंबलीज फंक्शनल हैं, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है, वो सारी इंजीनियरिंग करे। अगर तुमने इमरान खान को ना इसमें नो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको फारग ना किया तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले हमजा शहबाज केस का फैसला जुमे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कभी किसी आज़ाद मुल्क को धमकी आमेज मरासला नहीं आता, ये पाकिस्तान की तौहीन है। रिजीम चेंज के असरात मुल्क पर आए हैं। चाहता हूं कि मामले की जुडिशल इंक्वायरी हो। एनआरओ लेने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया गया। मेरे दौर में मकसूद चपड़ासी वाला केस बना, दीगर केसेस पुराने थे। हमजा शहबाज के इंतखाब के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मंजूर। अदालती फैसला 4-1 की अक्सरियत से किया गया। नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। पीओ के नोटिफिकेशन का कलअदम करने का ये नहीं कह सकते। मुनरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में अक्सरियत वाला जीत जाएगा। इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद नए वज़ीर आला का हलफ लिया जाएगा और 2 जुलाई दिन 11 बजे हलफ लेना यकीनी बनाया जाए। अदालत का तफसीली फैसला सामने आ गया। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, वज़ीर आला पंजाब का फैसला कल वोटिंग के बाद होगा। परवेज इलाही और हमजा शहबाज कल फिर असेंबली में मद्दे मुकाबिल। हुकूमती इत्तेहाद का पलड़ा भारी। नून लीग के पास 166 सीटें, पीपी 7, आज़ाद 3, राह हक पार्टी का 1 वोट भी नून लीग का। पीटीआई के पास काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर 168 सीटें, 5 मुख्तस नशिस्तें मिल जाएं तो भी तादाद 173 बनती है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। स्पीकर पंजाब असेंबली की कानूनी और सियासी टीम के साथ मुशावरत। सेनेटर अली जफर एडवोकेट, मुनस इलाही, राजा बिशारत समेत दीगर मुशावरत में शरीक। अली जफर एडवोकेट ने अदालती फैसले पर शुरका को ब्रीफिंग दी। हाईकोर्ट के फैसले में बाज अबहाम की तरफ भी निशानदही की गई। पीटीआई का पहले फैसले पर जश्न, फिर इजहार मायूसी। अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, हाईकोर्ट के फैसले में खामियों को चैलेंज करेंगे। फैसले ने पंजाब में सियासी बहरान मजीद बढ़ा दिया। इससे पहले पीटीआई रहनुमाओं का अदालत के बाहर खुशी का इजहार। महमूद रशीद बोले, हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहेंगे। शेख रशीद बोले, मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके, जल्द खत्म होगी। आइन के अंदर ये बात वाज़े तौर पे दर्ज है कि वज़ीर आला के इंतखाब में पहली गिनती में जो उम्मीदवार 186 जो सिंपल मेजॉरिटी है वो वोट हासिल नहीं कर सकेगा, तो फिर अगला इलेक्शन फिलफौर होगा जिसके अंदर अराकीन जो हाउस के अंदर मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी पे वज़ीर आला के इंतखाब का फैसला होगा। अदालत ने इलेक्शन का लदम किया, ना हमजा शहबाज को हटाया। पीटीआई को फैसले की समझ नहीं आ रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का रद्द अमल। बोले, अदालती फैसले के बावजूद हमजा शहबाज अब भी वजीर आला पंजाब हैं। अब भी हमारे इत्तेहाद को 9 वोटों की बढ़तरी हासिल है। हमारे पास वाज़े अक्सरियत मौजूद है। जमहूरियत ही असल ताकत है जो रहेगी। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, ज़िमनी इलेक्शन और मुल्की सियासी सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बुला लिया। इत्तेहादियों के खदशात, MQM के साथ होने वाले मुआहदे पर गौर होगा। वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी की इत्तेहादियों के साथ मुश्तरका मुलाकात भी चंद रोज़ में मुतवक्के। चेयरमैन नैब के तकर्रुर समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत का इम्कान।
वज़ीर-ए-आज़म से रुकने कौमी असम्बली असलम बहुतानी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद हुसैन मक्सी भी मिले। उबैदुल्लाह शादी खेल और अमानत शादी खेल भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म की अरकान कौमी असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म को सरमायाकारी बढ़ाने के लिए उठाए इक़दामात पर आगाह किया गया। Member of President Xi's delegation, and we signed agreements which was the start of CPAC. And Excellency, there is no doubt about this fact that you are a very dear and a very sincere friend of Pakistan, and your lifelong experience. कराची में चीनी बाशिंदों पर खुदकश हमला काबिल मजम्मत है। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर उमूर ख़ारजा कमीशन से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान ने चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा। वज़ीर-ए-आज़म ने यांग ज़ीशी की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सरमायाकार कंपनी के वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों दोस्त ममालिक के बाहमी फ़ायदे और तरक्की के लिए CPAC की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म बोले, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन को मजबूत करना पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। SCCP ने अब एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसमें तमाम कंपनियों के डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और अब बैंक्स को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस SBP की तरफ से जा चुकी है कि आपने किसी भी कंपनी से कोई पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट नहीं मांगना, और तमाम डॉक्यूमेंट जो SCCP की ऑनलाइन वेबसाइट पे मौजूद हैं आप उससे वो एक्सेस करेंगे, और सिर्फ जो कंपनी के डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड और उनकी जो बोर्ड रेजोल्यूशन की बेस पे उनका अकाउंट जो है वो खोल दिया जाएगा। स्टेट बैंक ने बहुत सी इस्तेहात मुकम्मल कर ली। बैंक्स को हिदायत दी गई कि किसी कंपनी से दस्तावेजात नहीं मांगे जाएंगे। तारिकीन वतन को चेक से मुतालिक मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमाम मुसाफिरों का ज़ाती सामान ड्यूटी फ्री आ सकेगा। सरबराह वज़ीर-ए-आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान सूफी बोले, ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ सेंटर कायम किए जा रहे हैं। काम करने वाली ख़वातीन को सब्सिडी पर स्कूटी फराहम की जाएगी। रुपए की कदर मुस्तहकम, अमरीकी करेंसी की ग्रोथ जारी। इंटरबैंक में दौरान ट्रेडिंग डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे सस्ता, कीमत 204 रुपये 29 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स 41,400 पॉइंट्स पर ट्रेड। यकम जुलाई को मुल्क भर के तमाम बैंक सवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक यकम जुलाई बज़ोर जुम्मा बैंक तातील होगी, जबकि बैंक्स अपने अकाउंट्स क्लोज कर सकेंगे। सबक सीखो कि जो झूठ की फैक्ट्री PTI ने चलाई, जो बोहतानबाजी की फैक्ट्रियां चलाई, आज उन्हीं की नहुसत है कि इमरान खान और PTI जलील और रुस्वा हो रही है। नैब मेरे खिलाफ एक पैसे की माली बदउनवानी साबित नहीं कर सका। नैब ने जब मुझे गिरफ्तार किया तो मेरा जुर्म बताने से कासिर था। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान मेरे खिलाफ बदउनवानी साबित नहीं कर सके तो खामोश रहें। इमरान खान समझते हैं इदारों को डरा धमका कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इमरान खान की धमकियों से हरासा नहीं होगा, मेरिट पर फैसला करेगा।
इसहाक डार तो क्या, बिल गेट्स को भी बुला लें, मुल्क इनसे नहीं चल सकता, फौरी इंतखाबात करवा लें वरना कुछ भी हो सकता है। शेख रशीद की वार्निंग, बोले जिस हुकूमती इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना है इसे हुकूमत को छोड़ना होगा। अनकरीब गंदम का बहरान आने वाला है, लोड शेडिंग और महंगाई खत्म ना हुई तो लोग सड़कों पर होंगे। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड जाऊंगा। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट तक जा पहुंचा। बड़े शहरों में 10 से 12 घंटे तक बिजली बंद, देहात में 14 घंटे तक बिजली गायब। वजारत तवानाई ने लोड शेडिंग पर खामोशी इख्तियार कर ली। कराची में बिजली की तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहरी नाला हुक्काम बाला से लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा। हुकूमत कुछ ऐसा नहीं कर रही कि अच्छे की उम्मीद लगाएं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कराची में बिजली की 3 से 4 कंपनीज को लाइसेंस देना चाहिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी, पीपी के उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया जाता। के शहरियों को सबसे ज़्यादा महंगी बिजली मिलती है और सबसे ज़्यादा और बदतरीन लोड शेडिंग का सामना भी कराची के लोग कर रहे हैं। 17 साल पहले हमें ये सुनहरे ख्वाब दिखाए गए थे कि जो KESC है उसके अंदर बहुत ख़राबी है, तो हम इस इदारे को बेहतरीन कर देंगे और चंद बरस में ये इदारा जब प्राइवेट हो जाएगा तो गवर्नमेंट को सब्सिडी भी कम देनी पड़ेगी। लेकिन अमलन क्या हुआ? अमलन ये हुआ कि जनरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्होंने अपनी पैदावारी सलाहियत में इजाफा ही नहीं किया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। बिजली फराहम करने वाली कंपनियों ने पैदावारी सलाहियत में इजाफा नहीं किया। बरसे इख्तदार अब बैठी जमातें लोड शेडिंग पर किरदार अदा नहीं कर रहीं। के इलेक्ट्रिक का रेवेन्यू 6% बढ़ा लेकिन सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ। के इलेक्ट्रिक में लूट मार का बाजार गर्म, सहूलत सेंटर पर लोगों को धक्के मिल रहे हैं। पीटीआई रहनुमाओं को लाहौर सेशन अदालत से बड़ा रिलीफ। तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म। मियाँ इस्लाम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, जमशेद चीमा की जमानतें मंजूर। महमूद रशीद, यासिर गिलानी, शेख इम्तियाज, अकरम उस्मान की अबूरी जमानतें कन्फर्म। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना इस्लामपुरा में मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशें मुतवक्के। कराची में मानसून की एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों ठट्ठा, बदीन, थरपारकर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और कश्मीर में भी बादल बरसने की तवक्को। ईद कुर्बान की आमद, कहीं बकरे, कहीं छतरे के नखरे, कहीं गाय, कहीं ऊंट की धूम।
शहरी मनपसंद जानवर खरीदने मंडी पहुंच गए। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में शेर पंजाब नामी ऊंट के चर्चे। मालिक चाहे मुंह मांगा दाम, खरीदार चाहे कम रेट, बहसो तकरार जारी।